गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 22 जनवरी और 22 जनवरी से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान राज्य का नया महाधिवक्ता किसे नियुक्त किया गया है। तो आर.के. अग्रवाल ये राजस्थान के नए महाधिवक्ता बने हैं। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने सी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ, वरिष्ठ अधिवक्ता आर.के. अग्रवाल को राजस्थान का नया महाधिवक्ता नियुक्त किया गया है। आर.के. अग्रवाल सिविल साइड में राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ के समक्ष प्रैक्टिस कर रहे हैं। किसी भी राज्य के महाधिवक्ता एक प्राधिकरण है जिसे राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। महाधिवक्ता ऐसे कानूनी मामलों पर संबंधित राज्य की सरकार को सलाह देता है। इसके अलावा आर.के. अग्रवाल वरिष्ठ अधिवक्ता M.S. सिंघवी का स्थान लेंगे जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया है। कांग्रेस सरकार के जाने के बाद में राजस्थान के नए राज्य के गठन के पश्चात G.C. कासलीवाल राजस्थान के पहले महाधिवक्ता बने थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 21 जनवरी को बालोतरा में रेलवे ओवरब्रिज का लोकार्पण किया है। इसे क्या नाम दिया गया है? तो इसे राम सेतु नाम दिया गया है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 21 जनवरी को बालोतरा जिले में रेलवे ओवरब्रिज का लोकार्पण किया है। इसके साक्षी बने हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और पीडब्ल्यूडी मंत्री दिया कुमारी सहित कई मंत्रियों और विभाग से जुड़े अधिकारी इसमें शामिल रहे थे। सबसे खास बात यह है कि इस ओवरब्रिज का नाम राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही इस ओवरब्रिज को राम सेतु नाम दे दिया गया है। भगवान राम ने लंका तक पहुंचने के लिए समुद्र में जो मार्ग बनाया था उसे राम सेतु नाम दिया गया था और इसे आधार मानते हुए इस ओवरब्रिज को भी राम सेतु नाम दिया गया है। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा सकता है। ये ओवरब्रिज जो ब्रिज है वो राष्ट्रीय राजमार्ग 112 जो जोधपुर बाड़मेर रेलवे सेक्शन पर 102 करोड़ रुपए की लागत से 2 किलोमीटर लंबाई में 2 लेन का ये बनाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में सरहदी इलाकों में सीमा सुरक्षा बल जो बीएसएफ की ओर से ऑपरेशन सर्द हवा कब से शुरू हुआ है? तो ऑपरेशन सर्द हवा की शुरुआत 19 जनवरी को हुई है जो 27 जनवरी तक चलने वाला है। यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से बीएसएफ को 22 जनवरी को देखते हुए जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह है उसको देखते हुए जो सीमा सुरक्षा बल की ओर से अतिरिक्त सावधानी बरतने के निर्देश है वो केंद्रीय गृह मंत्रालय को दिए गए हैं। इसके लिए ऑपरेशन सर्द हवा 19 जनवरी से ही शुरू कर दिया गया है और यह 27 जनवरी तक चलेगा। इसके तहत राजस्थान सीमांत मुख्यालय में अतिरिक्त स्टाफ को बॉर्डर क्षेत्र में तैनात किया गया है। तारबंदी पर गश्त लगाई गई है। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की ओर से देश की पश्चिमी सरहद पर ऑपरेशन सर्द हवा शुरू हुआ है जो जम्मू कश्मीर से लेकर गुजरात बॉर्डर तक और बीएसएफ ने अतिरिक्त कंपनियां इसमें भेजी है। राजस्थान में गंगानगर से लेकर बॉर्डर जो बाड़मेर पर हाई अलर्ट पर मोड पर किया गया है। इसमें बीएसएफ 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के साथ साथ 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान में किस जिले के जिला कलेक्टर अंशदीप को इलेक्शन बडी ऐप के नवाचार हेतु बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस अवार्ड 2023 मिलेगा? जी हाँ, श्री गंगानगर के जिला कलेक्टर है अंशदीप जिनको नवाचार करने के लिए विधानसभा चुनाव में इलेक्शन बडी ऐप जो नवाचार इन्होंने किया था इसके लिए इनको पुरस्कार दिया जाएगा। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो भारत निर्वाचन आयोग की ओर से बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस अवार्ड 2023 घोषित किए गए हैं जिसमें विधानसभा चुनाव के दौरान आईटी में नवाचार के लिए, ध्यान रखना, आईटी में नवाचार के लिए गंगानगर के जिला कलेक्टर अंशदीप को पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। बता दें कि विधानसभा चुनाव के दौरान इलेक्शन बडी नामक ऐप को लॉन्च किया गया था। इस ऐप के माध्यम से विधानसभा चुनाव के दौरान निर्वाचन से जुड़े कई कार्यों जैसे कार्मिकों स्वयं की चुनाव में स्थिति,
चुनाव प्रशिक्षण का कार्यक्रम, लोकेशन, चुनाव संबंधित तुरंत प्रभाव भेजे गए आदेश आदि, इसमें सभी प्रकार की सूचनाएं एक क्लिक के माध्यम से उपलब्ध हुई थी। तो इलेक्शन बडी ऐप को लॉन्च किया गया था, नवाचार किया गया था श्री गंगानगर के जिला कलेक्टर अंशदीप के द्वारा। नेक्स्ट है, नीति आयोग के द्वारा 15 जनवरी 2024 को जारी की गई साल 2022-23 की बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में गरीबी का प्रतिशत कितना है? तो राजस्थान में 10.77% है वो गरीबी का है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। और यह रिपोर्ट 15 जनवरी 2024 को नीति आयोग की ओर से जारी की गई है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो नीति आयोग के द्वारा 15 जनवरी को जारी की गई साल 2022-23 की बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में गरीबी का प्रतिशत 10.77% है। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान नीति आयोग की ओर से देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदेश के बहुआयामी विकास को लेकर डिस्कशन पेपर जारी किया गया था। नीति आयोग ने बहुआयामी गरीबी इंडेक्स को लेकर जो डिस्कशन पेपर जारी किया है उसके मुताबिक पिछले 9 सालों में राजस्थान में 1,87,00,000 लोग हैं वो अलग अलग तरह की गरीबी से मुक्त हुए हैं। ये आंकड़ा भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा भारत में पिछले 9 सालों में करीब 24.82 करोड़ लोग हैं वो गरीबी के अभिशाप से मुक्त हुए हैं। इस दौरान देश के 4 राज्य जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान भी है, जहां पर सबसे अधिक बहुआयामी गरीबी को पीछे छोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सीनियर राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता 19 से 21 जनवरी तक कहां आयोजित की गई थी? तो इस प्रतियोगिता का आयोजन कोटा में किया गया है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। पहले यह प्रतियोगिता जयपुर में आयोजित होनी थी, अभी इसका आयोजन है वो कोटा में किया गया है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में सीनियर राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता महिला और पुरुष वर्ग की इस प्रतियोगिता का आयोजन कोटा में 19 से लेकर 21 जनवरी तक किया गया था। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में आयोजित होनी थी, लेकिन एसएमएस स्टेडियम में गणतंत्र दिवस की तैयारी के चलते जयपुर में न होकर इस प्रतियोगिता का आयोजन कोटा में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सिलिकोसिस रोग से पीड़ित मरीजों की जांच एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक से किस राज्य में की जाएगी? तो राजस्थान में नवाचार किया जा रहा है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर यह जांच अब वो संभव हो सकेगी। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो अब सिलिकोसिस मरीजों के लिए राहत की खबर है। अब संदिग्ध सिलिकोसिस श्रमिकों की जांच एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक से हो सकेगी। इस तकनीक की खासियत यह है कि इसमें न सिर्फ कम समय लगेगा, बल्कि इससे न्यूमोकोसिस बोर्ड पर भी दबाव कम होगा और पारदर्शिता अधिक रहेगी। इसके संबंध में सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग की ओर से शासन सचिव डॉक्टर समित शर्मा ने कलेक्टर्स को यह निर्देश जारी किए थे। सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के मुताबिक जो सिलिकोसिस प्रमाणीकरण के लिए राज सिलिकोसिस पोर्टल पर एआई एप्लीकेशन का उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सीएस राजन जिनको कोटक महिंद्रा बैंक का नया चेयरमैन बनाया गया है, सीएस राजन किस राज्य के मुख्य सचिव भी रह चुके हैं? तो ये ध्यान रखना, सीएस राजन है ये राजस्थान के मुख्य सचिव रह चुके हैं, जिनको कोटक महिंद्रा बैंक का नया चेयरमैन बनाया गया है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो सीएस राजन जिनको कोटक महिंद्रा बैंक का नया चेयरमैन बनाया गया है बैंक की तरफ से, जो बताया गया है रिजर्व बैंक ने 1 जनवरी 2024 से लेकर 2 साल तक के लिए इनको पार्ट टाइम चेयरमैन के रूप में सीएस राजन की नियुक्ति की है। सीएस राजन 38 साल तक एक सिविल सर्वेंट के तौर पर सर्विस करने के पश्चात 2016 में राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव के रूप में ये रिटायर हुए थे। इनका पूरा नाम चंद्रशेखर राजन है। इसके अलावा बोर्ड के अगले पार्ट टाइम चेयरमैन के रूप में उनकी नियुक्ति है वो मौजूदा प्रकाश आप्टे के स्थान पर इनकी नियुक्ति की गई है। इसके अलावा सिविल सर्विसेज रिटायर होने के बाद में 2.5 साल तक राजस्थान के मुख्यमंत्री के सलाहकार के तौर पर भी ये काम कर चुके हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के निजी सचिव के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो वासुदेव देवनानी जो वर्तमान में राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष है, इनका निजी सचिव सुनील कुमार अग्रवाल को बनाया गया है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष के अध्यक्ष का निजी सचिव वासुदेव देवनानी का निजी सचिव सुनील कुमार अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। इसके आदेश अब कार्मिक विभाग की ओर से जारी किए गए थे। अगला क्वेश्चन है,
महतारी वंदना योजना हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? तो ये ध्यान रखना, महतारी वंदना योजना ये छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की तरफ से इसकी शुरुआत की गई है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ये लाडली बहना योजना की तर्ज पर इसे जो राज्य सरकार की ओर से छत्तीसगढ़ में शुरू किया गया है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने हाल ही में महतारी वंदना योजना 2024 के नाम से एक नई योजना शुरू की है। इसके तहत महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये यानी कुल 12,000 रुपये की वार्षिक वित्तीय सहायता राशि दी जाएगी। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक है वो छत्तीसगढ़ का निवासी होना जरूरी है। योजना मध्य प्रदेश सरकार की लाडली बहना योजना से प्रेरित है। नेक्स्ट है, किसे सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इस साल सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी के रूप में ये सम्मान मिला है लियोनल मेसी को, जो अर्जेंटीना के सुपरस्टार खिलाड़ी है। इसके अलावा बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो अर्जेंटीना के सुपरस्टार लियोनल मेसी जो एक बार फिर से सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार इनको मिला है। इन्होंने इस रेस में एर्लिंग हॉलैंड और किलियन म्बाप्पे जैसे खिलाड़ियों को पछाड़ा है। पिछले 4 साल में तीसरी बार है जब मेसी को यह अवार्ड मिला है। स्पेन और बार्सिलोना की जो स्ट्राइकर है एटाना बोनमती को सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया है। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज की, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों आज का क्विज है, हाल ही में राजस्थान में किस जिले के आर्यन सिंह को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से नवाजा गया है? एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान में किस जिले के आर्यन सिंह जिनको प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से नवाजा जाएगा? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पे नए जुड़े हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो गला ख़राब है इसलिए थोड़ा एडजस्ट कर लेना। जो हाल ही में IA यानी सूचना सहायक का एग्ज़ाम हुआ था उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन है वो आप हमारे चैनल से लगातार जुड़े हैं तो यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन है वो क्विज़ के माध्यम से भी देखने को मिले थे। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है जहाँ पर आपको सारी PDF और क्विज़ एक साथ मुहैया करवाई जाती है, तो उसको भी ज्वाइन कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।